मंजिल गुरुकुल में आज हम उस महान व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जो जननायक कहलाए, छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा और मिनी माता बांगो डैम के स्वप्न दृष्टा थे, जो अजात शत्रु थे। ऐसे महान व्यक्ति आदरणीय बिसाहू दास जी महंत के बारे में आज हम संपूर्ण डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनके प्रयासों को, उनके किए गए कार्यों को और अपने समय में उन्होंने जिस तरह से सभी व्यक्तियों के बीच में जाकर जननायक का जो प्रसिद्धि पाई, उस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम उनके संपूर्ण इतिहास पर चर्चा करते हैं। आदरणीय बिसाहू दास जी महंत वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सारा गांव जैसे छोटे सी जगह से किसान परिवार श्री कुंजराम जी और गायत्री देवी के दो पुत्र हुए, जिनमें बहर्ता दास और बिसाहू दास जी थे। इनमें बिसाहू दास महंत जी का जन्म 1 अप्रैल 1924 को हुआ और गांव में ही उनका लालन पालन हुआ, गांव में ही शिक्षा उनकी शुरुआत हुई। उसके पश्चात वे आगे की पढ़ाई के लिए मारिस कॉलेज गए, वहां से उन्होंने बीए की पढ़ाई प्राप्त की और नागपुर से उन्होंने कानून की पढ़ाई यानी कि लॉ की पढ़ाई जो है उन्होंने की है। बिसाहू दास जी महंत जिनका जानकी देवी से विवाह हुआ और उन दोनों के जो हैं 2 पुत्र हुए और 4 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र श्री चरणदास जी महंत, जिन्हें वो बड़े प्यार से बड़े दाऊ कह के पुकारते थे, और राजेश महंत जी, जिन्हें वो बड़े प्यार से ननकी दाऊ करके पुकारते थे। उनकी उनकी 4 पुत्रियां हुई, जिनमें सुमित्रा का विवाह बुधराम दास हीरागढ़ से हुआ। दूसरी पुत्री संतरा देवी का विवाह कृष्णा दास बलगी खार से हुआ। शकुंतला देवी का विवाह कमल दास बुंदेला से हुआ और सावित्री देवी का विवाह दिगंबर दास रायगढ़ से हुआ। बड़े पुत्र श्री चरणदास महंत जी, जिन्हें बड़े प्यार से बड़े दाऊ कहते हैं, पुकारते थे, उनका विवाह जोशना महंत से हुआ। तो आइए आज हम आदरणीय बिसाहू दास जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आदरणीय बिसाहू दास जी महंत जो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्नदृष्टा थे, छत्तीसगढ़ अस्मिता के महानायक हैं, जननायक है। छत्तीसगढ़ की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, हरदेव बांगो के वो स्वप्नदृष्टा थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, राजनीति के अपराजेय योद्धा थे। उन्होंने कभी चुनाव नहीं हारी है। अजात शत्रु कहलाए क्योंकि उनका उद्देश्य सभी से मिलजुल कर रहना था। जननायक, दूरदर्शी सोच वाले थे, विनम्रता के प्रतीक थे, सुमधुर वाणी से उतना ही बोलते थे जितना आवश्यक है, स्वाभिमानी थे और कबीरपंथी के अनन्य पथिक थे। उसके साथ साथ कबीरपंथी होने के साथ वो सात्विक खान पान, शुद्ध आचार विचार से पूरी तरह सजे हुए थे। तो आदरणीय बिसाहू दास जी महंत, जिन्होंने अपना गुरु बनाया काशीदास जी महंत जी को, जो बिलासपुर के धनिया सिपत के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में गुरु के रूप में भी उन्होंने शिक्षा दी और उन्होंने पहला शिक्षक बनाया सोठी शक्ति के परदेसी दास जी को। उसके बाद दुर्पा बाराद्वार के बंसीदास जी को, और एक शिष्य उनके थे जो परसदा शक्ति के रहने वाले थे। तो उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा का भी उन्होंने निर्वहन किया और इस तरह से वे जो है न केवल अपने घर परिवार बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश के जो है एक जुझारू नेता, स्वाभिमानी व्यक्ति, अजात शत्रु के रूप में जो राजनीति के क्षेत्र में एक सफल व्यक्ति हुए वो। आइए आज हम उनके बारे में डिटेल में और पढ़ते हैं। राजनीतिक सफर की बात करूं तो
उन्होंने राजनीतिक गुरु जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं, जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे, उन्हें माना और उन्हीं के मार्गदर्शन कहें या फिर उन्हीं के गुरु भक्ति में कहें, उन्होंने राजनीति में अपनी छाप छोड़ी। राजनीति, मध्य प्रदेश राजनीति के वे अपराजेय योद्धा रहे। 1952 प्रथम आम चुनाव में उन्होंने बाराद्वार से विधानसभा में उन्होंने पहली बार नामांकन भरा और वहां से वे विजयी हुए। उसके पश्चात 1957, 1962 में वो नवागढ़ विधानसभा से लगातार विजयी हुए। उसके पश्चात 1967, 1972 और 1978 में वो चांपा से लगातार जो है 3 बार विजयी हुए। इसलिए वो राजनीति के अपराजेय योद्धा कहलाए। एक बार 1978 की बात है, जब वो भोपाल से नामांकन भरने के लिए जब वो आ रहे थे, भोपाल से बिलासपुर ट्रेन से आ रहे थे, तो अचानक उनको शहडोल के आसपास जो है हृदय में दर्द हुआ, यानी कि हृदयघात हुआ और वो बीमार पड़ गए। उसके पश्चात वो आए, फॉर्म भरा, नामांकन भरा, लेकिन वो पूरी तरह से हॉस्पिटल में रहे। लेकिन उनके व्यवहार के कारण, उनके सात्विक जीवन के कारण, सदा जीवन उच्च विचार के कारण और साथ ही साथ लोगों के बीच में उनके प्रेम के कारण वो पूरे विधानसभा में प्रचार न करने के बावजूद, क्योंकि वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, न करने के बावजूद और जनता पार्टी की पूरी तरह से लहर होने के बावजूद उन्होंने चांपा विधानसभा क्षेत्र से जो है उन्होंने जीत दर्ज की और इस तरह वो अपने अपने पूरे जीवन काल में अपराजय रहे। वो लोगों के बीच में प्रेम की भक्ति के रूप में जमे हुए थे और इसी वजह से वो जननायक कहलाए। विधायक के रूप में उन्होंने शुरुआत की, साथ ही साथ वे कैबिनेट मंत्री भी रहे, लोक निर्माण मंत्री रहे, जेल मंत्री रहे, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। तो बहुत से पदों का उन्होंने निर्वहन किया और वे एक किंग मेकर के रूप में जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में रहे। ईमानदारी व्यवहार के कारण वे पक्ष में भी उतने ही प्रिय थे और विपक्ष में भी उतने प्रिय थे। इसलिए वे एक अजात शत्रु कहलाए और उनका कहना था कि कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। वे सबको समान दृष्टि से देखते थे, समान व्यवहार करते थे। साथ ही साथ उनको पद का बिल्कुल भी मोह नहीं था। एक बार की बात है कि कांग्रेस के सीएम प्रकाश चंद्र सेठी से उनसे मतभेद हो गया, तो वे उस समय लोक निर्माण मंत्री के पद से थे, तो उन्होंने उद्योग लोक निर्माण मंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया। उसको देखते हुए उनके बहुत से समर्थकों ने भी इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण उसकी सरकार ही खुद अल्पमत में आ गई। तो फिर प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने उनसे बातचीत किया और बातचीत करने के पश्चात फिर वो पार्टी हित के लिए पुनः अपना इस्तीफा वापस लिया और उनको कई बार विपक्ष पार्टियों के द्वारा भी जो है ऑफर दिया गया था, लेकिन वो एक सच्चे कांग्रेसी थे और उन्होंने उसका साथ हमेशा निभाया, चाहे राह में कितना भी कठिनाई क्यों न हो। उन्होंने और उनके परिवार ने आज भी कांग्रेस का साथ कभी नहीं छोड़ा। तो इस तरह से उनके पास पद का कोई मोह नहीं था और उन्होंने कई बार जो है इसको जो है अपने कार्यों से दिखाया। इसके पश्चात उनके बहुत से विशेषताएं थी, जिनमें कह सकते हैं उसके बारे में हम एक पंक्ति जरूर कहेंगे। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। ये आदरणीय बिसाहू दास जी महंत पर बहुत ही सटीक बैठता है। मिष्टभाषी थे, उनके वाणियों पर अपना पूरा नियंत्रण था। जहां भी जाते थे अपने आसपास के लोगों के साथ में जरूर बैठते थे, बातचीत करते थे, उनके हालचाल पूछते थे, एक पारिवारिक संबंध रखते थे सभी के साथ में और इसी वजह से वे सभी के प्रिय रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में, उनके बारे में कहूंगा कि जब वो
नागपुर में पढ़ रहे थे, तब उस समय गांधी जी का जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव जो है पूरे भारत में बढ़ चढ़कर बोल रहा था। और जो एक्टिव है, जिसको देश के प्रति प्रेम है, ऐसे स्टूडेंट कहाँ छूता रहते। आदरणीय बिसाहू दास जी महंत अपने साथियों के साथ जो है वे गांधी जी के आंदोलन से जुड़े, और वे जो है छात्र जीवन में ही वो वानर सेना के सदस्य बने, और उन्होंने राष्ट्र हित में सक्रिय भागीदारी निभाई। यहाँ तक कि वे अपने साथियों के साथ मिलकर नागपुर के जिला न्यायालय में उन्होंने ध्वजारोहण किया, जिसके वजह से उन्हें अंग्रेजों के द्वारा, वहां की पुलिस के द्वारा जो है पकड़ कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, और उन्हें उनकी जो छात्रवृत्ति थी जो मिल रही थी उन सबको बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी आदरणीय बिसाहू दास जी महंत का देश के प्रति प्रेम जो है कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ता गया। अपने घर में जब शक्ति रियासत मर्जर आंदोलन में उन्होंने सहभागिता दिलाई, उसके साथ उनकी गिरफ्तारी भी हुई, और उन गिरफ्तारी के लिए उनके लिए वारंट भी जारी किया गया। लेकिन वे भूमिगत हुए, और भूमिगत होकर ही वे जो है गांधी जी के बताए मार्ग पर देश हित के लिए कार्य करते रहे। भूमिगत के समय में वे झरना में स्थित जो है भूरसार पैलेस में उन्होंने अपना समय बिताया, और वहीं से ही वो आसपास के क्षेत्रों में और देश हित के लिए जो है कार्य करते रहे। उनका छत्तीसगढ़ की प्रथम सांसद मिनी माता से बहुत ही अटूट रिश्ता था। दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। मिनी माता जो छत्तीसगढ़ की प्रथम सांसद रही, महिला सांसद रही, वे उन्हें राखी बांधती थी, और जब भी आते थे जाते थे दोनों एक जगह, एक गहरा संबंध था, आत्मीय रिश्ता था, दोनों के साथ पारिवारिक रिश्ता बना हुआ था। मिनी माता, जिन्हें मीनाक्षी देवी के नाम से जानते हैं, और गुरु अगमदास जी की पत्नी है। 1955 में गुरु अगमदास जी की मृत्यु होने के कारण जो उपचुनाव हुए उसमें उन्होंने जो है भाग लिया, और पूर्ण बहुमत के साथ, बहुत अधिक मतों के साथ में उन्होंने जीत दर्ज की और छत्तीसगढ़ की प्रथम सांसद कहलाई। मिनी माता का जो उपकार है, आदरणीय बिसाहू दास जी और उनके पूरे परिवार, और साथ ही साथ कहूंगा कि पूरा महंत समाज जो है कभी नहीं भूल पाएगा, उनका हमेशा ऋणी रहेगा। एक बार की बात है कि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मिनी माता जी को फोन आया और उनको दिल्ली बुलाया गया, तब तत्काल उनके लिए उस समय व्यवस्था नहीं था। प्लेन ही एक ऐसा रास्ता था जिससे उसे तत्काल जाया जा सकता था। ठीक उसी दिन आदरणीय बिसाहू दास जी का भी प्लान बना हुआ था कि हमको दिल्ली जाना है, लेकिन उस समय इन दोनों ने, मिनी माता ने अपनी जो बात है वो आदरणीय बिसाहू दास जी को बताया। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास जो प्लेन का टिकट है उसे आप ले लीजिए, और उससे आप दिल्ली चले जाइए, क्योंकि दोनों के बीच में अटूट प्रेम था। उस प्लेन के टिकट से ही मिनी माता जी जो है दिल्ली के लिए रवाना हुई। लेकिन बड़ी दुख के साथ मैं इसको बताना चाहूंगा कि पलाम हवाई अड्डे पर लैंडिंग के वक्त जिस विमान से मिनी माता गई हुई थी वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और उस विमान में बैठी मिनी माता जी की मृत्यु हो गई। ऐसा लगा कि मिनी माता ने अपनी बहन का फर्ज अदा करते हुए अपना संपूर्ण जीवन जो है बिसाहू दास को एक भाई के रूप में समर्पित कर दिया। इसीलिए हमेशा बिसाहू दास जी और उनके परिवार हमेशा कहते हैं कि हमारा परिवार जो है मिनी माता जी की हमेशा ऋणी रहेगी। में अनेक और ऐसे कार्य हैं जिन्होंने बिसाहू दास महंत जी ने किए। समाज हित से लेकर राष्ट्र हित तक उनका कार्य जो है उनके लिए जो है सर्वोपरि रहा। अपने कार्यों के कारण वो व्यक्ति आज भी उतने ही सम्माननीय है। आज भी उनके क्षेत्रों में, उनके आसपास के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी जो है प्रशंसा की जाती है, क्योंकि कर्म ही प्रधान होता है, और उनको उन्होंने चरितार्थ किया। उनके बेटे जो आदरणीय चरणदास जी महंत है, वो भी राजनीति के एक बहुत बड़े योद्धा है, और उन्होंने भी अपने पिताजी के
जो बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए अनेक कार्य किए। साथ ही साथ उनके पिताजी के नाम से जांजगीर जिला में बीडीएम हॉस्पिटल है, आदरणीय बिसाहुदास जी महंत हॉस्पिटल है, कई विद्यान है और कोरबा जहाँ पर जो शना महंत जो आदरणीय बिसाहुदास जी की बहू है वो दूसरी बार सांसद बनी है, वहां पर भी अनेक उद्यान बिसाहुदास जी महंत के नाम है। साथ ही साथ जो है वहां पर का मेडिकल कॉलेज जो है आदरणीय बिसाहुदास जी को समर्पित है। तो इस तरह से आदरणीय बिसाहुदास जी महंत जो है अजात शत्रु रहे, जननायक रहे और वे जो है हमेशा समाज हित के लिए कार्य करते रहे। उनकी बहुत ही कम समय में कह सकते हैं कि अल्पायु में लगभग 54 वर्ष की आयु में उनका जो है देहांत हो गया। अगर और अधिक समय तक रहते तो निश्चित ही वे जो है एक इतिहास रचते। तो यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा। इसमें मैंने आदरणीय बिसाहुदास जी महंत के जो मुख्य बातें हैं उनको लाने का प्रयास किया है। यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और मंजिल गुरुकुल का यह वीडियो आदरणीय बिसाहुदास महंत जी को समर्पित है। मैं टीके महंत आप सभी को इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने और मंजिल गुरुकुल यूट्यूब को सब्सक्राइब करने का निवेदन करता हूँ।